नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। गोहाना से शुरुआत करेंगे, जहां नगर परिषद के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने त्रिदेव शक्ति केंद्र में बैठक की। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। ओपी धनखड़ ने आगामी हरियाणा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की। धनखड़ ने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर भी कटाक्ष किया। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। भारत माता की जय श्री राम। 48 नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसमें 19 नगर परिषद हैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से उन्होंने अपने चुनाव की तैयारियां की हैं। हमने चुनाव प्रभारी लगाए हुए हैं, विस्तारक दिए हुए हैं, अपनी बूथ रचनाएं खड़ी की हैं और किस किस नगर के कौन कौन से मुद्दे हैं उस पर भी हमारी टीम अध्ययन कर रही है। जो ही चुनाव घोषित होंगे हम पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी ने पंचायती राज चुनाव की भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अलग अलग 2 मंत्रियों को हमने इसका दायित्व सौंपा हुआ है। मूलचंद जी नगर निकाय के चुनाव के प्रभारी बनाए हुए हैं और शिक्षा मंत्री कौरपाल जी पंचायती राज के चुनाव के प्रभारी बनाए हुए हैं। ऐसे 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। उसका साफ मतलब है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, नहीं तो एक ही अध्यक्ष काफ़ी होता है। पंजाब में भी इस प्रकार का कांग्रेस को प्रयोग करना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर हो गई है और वो अब अपनी चला नहीं पाती और इसी कारण से ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़ते हैं। लोग इसको समझते हैं और गुटबाजी ही कांग्रेस की बीमारी है। पंचकुला में जननायक जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पदाधिकारियों से पिछले 1 महीने के कामों का रिव्यू लिया। इस बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान को विस्तार देने पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। जननायक जनता पार्टी की राज्य इकाई की प्रमुख पदाधिकारियों की मीटिंग संपन्न हुई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो पिछले 1-1.5 महीने का काम दिया गया था उस सारे को रिव्यू किया गया। आम आदमी पार्टी की हवा तो पहले दिन निकल गई। कहीं भी चुनाव लड़े जाते हैं चेहरे पर। आज हमारी पार्टी का चेहरा दुष्यंत जी है, उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा। भगवंत मान के चेहरे पर चीफ मिनिस्टरशिप हासिल हुई, सरकार बनी। हरियाणा में कोई चेहरा नहीं है। ये बात मेरी आज आप लिख लीजिए। शायद मैं इतना राजनीति में मैच्योर नहीं हूं, फिर भी मैं कह सकता हूं कि चेहरा जब तक नहीं होगा, जब तक आम आदमी पार्टी का हरियाणा में उदय नहीं हो सकता। कौन सा किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं उसी का दंड जिनने भ्रष्टाचार किया उन्हें मिला। क्या इससे ज्यादा या इससे कम आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा एविडेंस है कि जिस पर सरकार कार्रवाई ना? बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने होने वाले हरियाणा प्रगति रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि रोहतक की समस्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखित में दे दी गई है, जिसका समाधान प्रगति रैली में हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा के लोग ये जान चुके हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस क्या है। बता दें कि हरियाणा प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शरीक होंगे। वे 38 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान करेंगे। अभी रोहतक को इसी बात का इंतजार है। देखिए, ज़बरदस्त जोश है लोगों में और पूरे रोहतक ज़िले की रैली है। महम, कलान और कलोई हल्के से रोहतक शहर से बहुत तादाद में, हर तबके के लोग बहुत तादाद में, 36 बिरादरी, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, खेती और मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, सब नौजवान साथी बहुत जोश के साथ इस रैली में हिस्सा लेंगे। और हर जगह से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप देखेंगे 3-4 बजे ही ग्राउंड भर जाए। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने फुटवेयर क्लस्टर और टुडे फुटवेयर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जूते चप्पल बनाने वाले उद्योगपतियों को
फुटवेयर में गुणवत्ता मेंटेन करनी ही होगी और गुणवत्ता के लिए फुटवेयर इंडस्ट्री को BIS स्टैंडर्ड्स के अंडर लाया जा रहा है। बता दें कि सरकार देश भर में फुटवेयर इंडस्ट्री में 1 जुलाई से BIS स्टैंडर्ड लागू कर रही है, जिसे लेकर उद्योगपतियों ने मंत्री सोम प्रकाश से राहत की मांग की है। देखो ये यहाँ पर खड़े हैं, ये क्लस्टर सेंटर भारत सरकार ने बनाया हुआ है। यहाँ इंडस्ट्री फ्लरिश करे, यहाँ क्वालिटी चेक हो, इसीलिए भारत सरकार इसको हेल्प करती है। अब भी इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम थी, जो इन्होंने मेरे को मेमोरी से मैं देखा, मैं खुद जाकर देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। इससे डिस्कस करें और करेंगे भी, जो भी रिलीफ की जरूरत हुई देंगे इनको। अब BIS स्टैंडर्ड को लेकर काफी वो इससे बात कर रहे हैं, करने के बाद करेंगे, इनका हल करेंगे। तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे सर? जो निर्यात तो देखो इन्होंने कर रहा है, निर्यात तो इन्होंने हिम्मत कर रहे हैं, निर्यात काफ़ी हो भी रहा है, बढ़ रहा है। और जब तक क्वालिटी नहीं होगी तो निर्यात भी नहीं होता है। क्वालिटी को साथ रखनी है और कॉस्ट भी रखनी है। बाहर तो तभी जाएगा जब क्वालिटी का कोई चीज़ बनाएंगे। उधर रतिया में किसानों ने एक महापंचायत आयोजित किया, जिसके तहत सिरसा में 10 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे को हटाने पर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों ने लखीमपुर खीरी और MSP मामले पर भी चर्चा की। किसानों ने ऐलान किया कि अगर पुलिस प्रशासन ने किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द नहीं किए तो वे डिप्टी CM निवास का घेराव करेंगे, जिसकी तारीख का ऐलान 20 मई को सिरसा में होने वाली महापंचायत में किया जाएगा। एजेंडा अभी कुछ तो 6 अक्टूबर की जो रैली की थी वो मुकदमे हमारे पे अभी तक वैसे के वैसे हैं और नोटिस आ रहे हैं, और किसानों पे भी मुकदमे अभी रह रहे हैं, उस पर भी चर्चा की। और 20 मई को हरियाणा सत्र की एक कन्वेंशन सिरसा के अंदर करने जा रहे हैं। यदि इन मुकदमे रद्द ना किए तो 20 तारीख को डिप्टी मुख्यमंत्री का घर भी घेरा जा सकता है। इस पर अभी हमारी राज्य कमेटी के एक मीटिंग बुला रहे हैं फौरी, उस पर फैसला लिया जाएगा। और जो इशू है, और गेहूं पर बोनस की मांग है, ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है, MSP गारंटी कानून की मांग है, लखीमपुर खीरी के जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ की मांग है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक जो हरियाणा सत्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वो 20 मई को मतलब उसी दिशा की तरफ एक कदम है। 20 मई की जो कन्वेंशन है, पूरे हरियाणा भर से लोग आएंगे। सोना के गांव दमदमा के स्कूल के छात्रों ने अपने स्कूल को अपग्रेड कराने की मांग को लेकर धरना दिया। धरना कर रहे छात्रों ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। परेशान होकर उन्होंने अपने स्कूल को अपग्रेड कराने की मांग की है। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलेगा धरने पर ही बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। मेरा नाम शगुन भाटी है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटी इस देश में सेफ नहीं है। और अगर हम दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उसमें हमारी बेटियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो सरकार हमारे यहाँ पे देखे और अपनी बेटियों की सुरक्षा करे। यहाँ पे बेटियों की रक्षा नहीं की जा रही है, उनका दुपट्टा। हम सोमवार को स्कूल गए थे तो स्कूल में कुछ छात्रों ने अंदर घुसकर मारपीट की, लड़कियों के साथ भी। तो वहाँ पर हम सुरक्षित नहीं हैं। हम इसलिए हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए 12वीं तक, इसलिए हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी मांग यही है, जब तक हमारा स्कूल 12वीं तक का नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अंबाला में पिछले काफी समय से सैलरी न मिलने से खफा PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने विकास एवं पंचायत अधिकारी के दफ्तर पर आज धरना देकर प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रधान संजय बिड़लान ने बताया कि पिछले 1 साल से कर्मचारियों को बिना सैलरी के काम कराया जा रहा है, उन्हें सैलरी के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि BDPO से कई बार गुहार लगाने के बाद आज मजबूर होकर धरना देना पड़ा। BDPO ने कर्मचारियों को फोन पर भरोसा दिया है कि 1-2 दिन में दे देंगे सैलरी, जिसके बाद बिड़ला ने कहा कि अगर अब की बार भी सैलरी नहीं मिली तो जिला स्तर पर जोर शोर से धरना देंगे। मैं जिला प्रधान, हम चैती ऑपरेटर के लिए यहाँ आए हैं। उनको तकरीबन 1 साल के करीब उनको तनख्वाह नहीं मिली, 1.5 साल हो गए, जिसमें हमारे 28 साथी बीच में
है तो डाटा काफ़ी, क्योंकि यूनियन से जो जुड़े हुए साथी हमारे 28 ही हैं। कई बार मैडम से मिलने के बाद भी हमें गुमराह किया गया। आज परेशान होकर हमने धरने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें आज DDPO साहब छुट्टी पे थे, जिसमें हम चाहते थे भी हमारी तनख्वाह समय पर मिल सके कर्मचारियों को। हमने फ़ोन पर BDO साहब से बात की तो मैडम का रुख रवैया चेंज हुआ, जिन्होंने 2 दिन का हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन में तमाम कर्मचारियों की तनख्वाह मैं उनके अकाउंट में डाल दूँगी। हम उनके 2 दिन के आश्वासन पर यह धरना स्थगित करते हैं। 2 दिन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिला अपनी तरफ से पूरा जोर शोर से यहाँ धरना देगा। तमाम साथी जिसकी जिम्मेदारी जिला BDO के साथ। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में एक शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी के चलते कुछ लोगों ने 24 साल के युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने मामले के बारे में बताया कि सुमित नाम के युवक की शादी समारोह में विशाल नाम के युवक से बहस हो गई थी, जिसके बाद विशाल ने अपने साथियों को बुलाकर सुमित पर हमला कर दिया। सभी मौके से फरार हो गए। हमले में बुरी तरह घायल हुए सुमित को अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिसिया जांच चल रही है। एक शादी का फंक्शन था कम्युनिटी सेंटर में, सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन के इलाके में। वहाँ पे कुछ लड़कों ने मिलके एक सुमित नाम के नौजवान की पीट के हत्या कर दी, जिसके संबंध में हमने सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और बहुत कम समय के अंदर ही हमारी सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन के SHO मनोज कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल 7 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। के कारोबारी से मनोज मंगरिया गैंग के नाम पर 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने DCP क्राइम को मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। DCP क्राइम नरेंद्र कादियान ने सभी क्राइम ब्रांचों को मामले पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 प्रभारी इंस्पेक्टर अशोक कुमार की टीम ने फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से इस बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। रेवाड़ी के हीरो कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम करने वाले संचित आनंद के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी पुलिस ने करीब 3 सप्ताह बाद सुलझा ली है। पुलिस ने संचित के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर मामले की जांच करती रही। बिहार के देवखेड़ा निवासी राजेश पुत्र मुन्ना राम को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी ने संचित आनंद की हत्या कबूल कर लिया। आरोपी ने कहा कि नौकरी पाने के लिए बार बार संचित के पास चक्कर लगा रहा था। दूसरे लोगों को तो नौकरी लगवा रहा था, लेकिन उसे नहीं दिया नौकरी। इससे परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पहले मृतक को अपने कमरे पर खाना खाने के लिए बुलाया, उसके बाद उसने गाने की आवाज तेज कर दी और पहले मृतक के हाथ पीछे बांधे, उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वेकेंट एक प्लॉट था, तो प्लॉट में ये शव प्राप्त हुआ था, जिसमें कि जो मृतक है इनके हाथ और पैर को बांधा गया था और एक जो प्लास्टिक जो की एक बैग होती है उसमें उसको डाला हुआ था। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी, इमीडिएटली हमने सभी एंगल्स पे काम किया था कि किस किस व्यक्ति से सच्चिदानंद मिले हैं, और उससे फिर हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि ये इनके संपर्क में आए हैं जो अक्यूज्ड हैं, और फिर फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया। शहर में ठग लुटेरों ने ठगी में लोगों को फंसाने के लिए नए नए जाल और तरीके अपनाने शुरू कर दिए। ताजा मामला फतेहाबाद के तड़के मॉडल टाउन का है, जहां एक बुजुर्ग महिला को 3 शातिर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। दरअसल लुटेरों ने महिला से लॉटरी के नाम पर थैले में हाथ डलवाकर और हाथों से 2 तोले सोने की चूड़ियां निकालकर मौके से फरार हो गए। ठगी का जैसे ही पता लगा, उसने शोर मचाया। पुलिस को मामले की खबर दी। पुलिस छानबीन कर रही है।
दुकान में बड़ी कोनू से पहले एक आदमी आया, बोला स्कूल का एड्रेस बता दो। पैदल था वो? हाँ, ना साइकिल पे। अच्छा। एक थैला टांग रखा था। ठीक है। मैं बोली भैया मैंने एड्रेस को नहीं पता। इतने में एक जना पैदल आ गया। वो बोला कि मैं भाई तू इसने पूछ ले। बोला ना आप दोनों बताऊंगा, आप दोनों मेरा हाथ पकड़ कर इधर नहीं आया। फिर मैं बोली भाई मैंने कौन पता। फिर कहा लॉटरी है। उन्होंने मेरा हाथ थैले में डलवा दिया। उसके बाद उसने कागज सा निकाल लिया, कहा आपका 100 का नोट निकला है। वो 100 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया उसने। फिर है ना दोबारा लॉटरी कर मैंने थोड़ा आगे ले गए। फिर है ना मेरी है ना मैंने अपने आप ही दोनों बोले दिखाई हो चूड़ी, मैंने दोनों हाथ कर दिया, दोनों चूड़ी उतार दी। हरियाणा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ताजा मामला फतेहाबाद का, जहां पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने कार सवार 3 युवकों से लाखों रुपए आंकी जा रही हेरोइन के साथ नशीले पदार्थ और 3 नशा तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। रतिया पुलिस को पंजाब सीमा पर उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब 2 युवकों को नशे की खेप के साथ अरेस्ट किया गया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि रिमांड के बाद पकड़े गए आरोपियों से गंभीरता से पूछताछ की गई ताकि इनके सोर्स का पता लगाया जा सके। पुलिस ने इनके पास से 10 किलो चूरा पोस्त और 2 किलो डोडा बरामद किए हैं। नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब बॉर्डर पर हम समय समय पर नाकाबंदी करते हैं। कल हमने सफलता मिली है, उस दौरान हमने बामनाड़ा का जो है ना गुरमेल सिंह, उसे 10 किलो चूरा पोस्त पकड़ी है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। और एक बामनाड़ा का ही 2 किलो डोडा पोस्त के बरामद करी है, उसका नाम है गुरप्रीत सिंह सन्नो सुखा सिंह। तो हम विशेष तौर पर मतलब जो है ना नाकाबंदी करते हैं और दिशा निर्देश अनुसार एसपी साहब के हमें सफलता मिली है। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर खीरी में बैठक करने का ऐलान किया। उन्होंने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों को धमकी दे रही है और एसआईटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर रही है। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ करने का एक सबसे मेन कारण ये है कि जिस तरीके से लखीमपुर के मामले को सरकार ने हमारे साथ जिस समय आंदोलन को स्थगित किया गया है, ये कहा गया था कि लखीमपुर के मैटर के ऊपर जैसा भी वो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन उस हिसाब से उस पर काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जिस तरीके से अगवाहों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार की मिलीभगत से जिस तरीके से उन गुनाहगार लोगों को जेल से बाहर निकालने का एक प्रयास किया गया, और वो सब के सब कहानी को लेकर हमारा ये आज का डेलीगेशन एसकेएम का, हमारे साथ हरियाणा भी है, हमारे साथ मध्य प्रदेश भी है, हमारे साथ गुजरात भी है, ये पूरे के पूरे सभी स्टेट हमारे साथ आज जाएंगे वहाँ, और वहाँ जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं सभी से भी बातचीत करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे जेल में बैठे किसान हैं उनके साथ मुलाकात भी करने का हमारा प्रोग्राम है। ईमानदारी से सरकार को काम करना चाहिए। किसानों को पहले ये बता तो दो कि आप जो कमेटी बनाने जा रहे हो वो कमेटी कैसी होगी, उसकी क्या फॉर्मूला होगी, क्या वो कमेटी जो फैसला देगी वो सरकार मानेगी, उसका टाइम बाउंड कितना होगा, वो सभी बातें अगर वो सरकार ने अभी तक हमें नहीं दी, लेकिन फिर भी हम आगे वाली बैठकों में इस पर विचार करेंगे। फरीदाबाद के रायटी नंबर 5 इलाके में नगर निगम की सरकारी नर्सरी में बनी हुई 5 फुट की गहरी पानी की हौदी में गिरने से एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई।
खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी। रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के चलते लोगों के रसोई का बजट भी बिगड़ता जा रहा है, जिसके चलते गृहिणियों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कह रही हैं कि रसोई गैस के बढ़ते दामों ने दोबारा चूल्हे की ओर रुख कर दिया है। उन्होंने सरकार से दामों को कम करने की मांग की। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।